नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आइए नजर डालते हैं खबर की। कल जो वाकया हुआ है इलाहाबाद प्रयागराज में पुलिस सिक्योरिटी के बीच में, पुलिस कस्टडी में दो एक्यूज थे, उनको पॉइंट ब्लैंक से शूट कर दिया गया, दोनों की डेथ हो गई है। काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे, मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद, तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं। मगर ना सिर्फ ये हुआ था उनके जरिए से, तो हम ये कर रहे हैं। तो भाई वो तो वाइल्ड वेस्ट भी नहीं होगा। ये तो नहीं, ये आप कह रहे हैं कि इसका जवाब है। अगर इसका ये जवाब है तो फिर संविधान को बंद कर दीजिए। क्यों बाबा साहब के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाते हैं भाई? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं? क्यों हम हमारे आजादी के मुजाहिदीन को हम खराज अकीदत क्यों पेश करते? हम क्यों गांधी को इतना बड़ा नेता मानते? फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन, सबको खत्म कर दीजिए ना। आपने सर मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन की बात की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रिवेंज किलिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन। रिवेंज किलिंग, देखिए, रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम एक्स-एमपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट की कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये दो लोग वहां पर आ रहे हैं, और जो लोग वहां पर आए हैं अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते हैं, और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना, और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना, और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना, और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। एक गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। भीड़ बहुत ज्यादा। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए, भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है, बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, ट्रेनिंग दी जाती उसकी।
बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम। और